हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग कस्टमर साइन अप यूआई पे काम करने वाले हैं। अब तक आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कस्टमर्स के लिए होम पेज बना लिया, रेस्टोरेंट डिटेल वाला पेज भी बना लिया, कार्ट वाला पेज भी बना लिया। बट ऑर्डर करने से पहले कस्टमर का लॉगिन या फिर साइन अप करना जरूरी होता है। अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्डर किस कस्टमर के लिए है, किस एड्रेस के ऊपर जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो अभी के लिए हम लोग लॉगिन और साइन अप पे काम करेंगे एंड उसके बाद में वापस से ऑर्डर नाउ वाले से आगे फ्लो को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। सो इस पार्ट के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। कस्टमर साइन अप यूआई बनाएंगे, एपीआई नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इंटीग्रेट होगी। सो इसमें सबसे पहले एक यूजर ऑथ नाम से पेज बनेगा, उसके अंदर साइन अप वाला कंपोनेंट ऐड करेंगे और साइन अप के लिए जो इनपुट फील्ड्स होती हैं जैसे कि पासवर्ड, ईमेल, सिटी, एड्रेस, ये सारी की सारी चीजें ऐड करेंगे। देन इन इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को स्टेट में गेट करेंगे ताकि इनको नेक्स्ट वाले पार्ट में एपीआई में सेंड कर पाएं और इस पूरी फंक्शनैलिटी को यानी कि जो फॉर्म रहेगा उसको अच्छे से टेस्ट भी करने वाले हैं। ऑलराइट, ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 43 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट को आराम से बैठ के देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। काफी हेल्प मिलेगी आपको नेक्स्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा। न्यू पेज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप वाले फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा पहले। राइट, इसका मैं यहां पे नाम रखता हूं लेट्स से यूजर ऑथ। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने इसका नाम यूजर ऑथ रखा है। एंड देन इसके अंदर हम लोग एक और पेज बनाएंगे जिसका नाम आप रखोगे पेज डॉट जेएस। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा यूजर ऑथ। ये एक हमारा एरो फंक्शन रहेगा सिंपली। राइट, इसमें रिटर्न कर देते हैं अभी के लिए एक डिव और ओके एक ना इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। एक्चुअली कांस्टेंट लेंगे बिकॉज एरो फंक्शन बनाया। राइट, देन इसके अंदर हम लोग एक h1 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजर ऑथ और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर ऑथ। अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो एक्सेस किस यूआरएल के ऊपर होगा, यूजर ऑथ के ऊपर। सो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा यूजर ऑथ। जैसे ही यूजर ऑथ लिखूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पेज आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो कस्टमर वाला हेडर है ना उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर हेडर, ये हमने इंपोर्ट करा। देन उसके बाद जो हमारा फूटर है ये हमने इंपोर्ट करा और अब ये कह रहा है कि यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज हो रखा है हेडर कंपोनेंट के अंदर, तो बेटर ये है कि आप इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। तो मैं इसको करता हूँ यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट करा तो हेडर आ गया यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे ये भी चीज आ गई। सो नेक्स्ट चीज क्या है कि इसके अंदर ना हम लोग अब एक और पे कंपोनेंट बनाते हैं। इस कंपोनेंट का मैं यहाँ पे सिंपली नाम रखता हूँ लेट्स से यूजर कंपोनेंट है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यूजर साइन अप। इस तरीके से रख सकते हैं साइन अप डॉट जेएस। और यहाँ पे भी फटाफट से काम करने के लिए मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ताकि ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें यूजर क्लाइंट बिकॉज ये कंपोनेंट ही है। और यहाँ पे लिखूंगा यूजर साइन अप। इसको हम लोग यहाँ से पास कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे इनपुट फील्ड्स लेना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो अभी के लिए मैं एक छोटी सी इनपुट फील्ड बनाता हूँ ताकि हमें दिख जाए आउटपुट साथ के साथ टेक्स्ट। और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर में एंटर नेम। राइट, देन हम लोग फटाफट से इस वाले कंपोनेंट में आके इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे h1 टैग हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं और देन यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ मैं, यूज़र काफ़ी रहेगा ताकि पता चल जाए कि यूज़र का साइन अप है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे यूज़र साइन अप कंपोनेंट। ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। अब देखो क्या दिखा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इनपुट फील्ड भी दिख गई है बट ये प्रॉपर दिखना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डिव लेंगे यहाँ पे एक और डिव के ऊपर मैं क्लास दूंगा। क्लास हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है कंटेनर। अगर मैं आपको दिखाऊं कंटेनर क्लास, सो हमारी ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर आई गेस स्टार्टिंग के अंदर भी मिल जानी चाहिए। देखो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर के अंदर आ जाता है सारा का सारा। राइट, यहाँ पे आपने देखा ये वाला। सो अब हम लोग
हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर यूज़ करा और इसके जो h1 टैग था और ये फील्ड थी इसके अंदर रखी, तो अब ये दोनों के दोनों सेंटर के अंदर भी आ गए। परफेक्ट। अब जो हमारे इनपुट फील्ड्स है ना, इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव की जो हमारे पास एक रैपर होगा, आपको ध्यान होगा अगर मैं यहाँ पे ना रेस्टोरेंट वाला साइनअप दिखाऊं ना, तो इसमें कैसे बनाते थे। मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, एक रैपर ले लो और उसके अंदर हमें इनपुट फील्ड लेनी है जिसकी क्लास होगी हमारी इनपुट फील्ड, और क्लास रैपर का नाम होगा इनपुट रैपर। तो इससे हमारी स्टाइल प्रॉपरली आ जाएगी। ठीक है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो इसको तो मैं बनाऊंगा लॉगिन वाला, देखते हैं आगे कॉपी करना है कि नहीं करना है, बट अभी के लिए इसको खुद से ही बनाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट रैपर, और जो लोगों ने यहाँ पे इनपुट दी इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ। इसका मैं यहाँ पे रखता हूँ नाम इनपुट फील्ड। सेव करेंगे और इसको यहाँ से बंद करके, ऑलराइट। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेम एंटर नेम हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गई है और ये प्रॉपरली दिख भी रही है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टेट भी डिक्लेयर कर दूंगा इसके साथ साथ, राइट, ताकि उससे क्या रहेगा कि इसकी स्टेट भी साथ ही बन जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट और इसका नाम लिखता हूँ नेम सेट नेम, और ये क्या करेगी, यूज स्टेट से बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रहने वाली है नल। अब जैसे मैंने एक स्टेट डिक्लेयर करी है ना, मुझे मल्टीपल स्टेट्स भी डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। बट पहले इसकी स्टेट हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ये स्टेट नेम वाली कैसे चेंज होगी, ऑन चेंज इवेंट के ऊपर। ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हमारे पास यहाँ से इवेंट निकलेगा और ये क्या करेगा, सेट नेम को अपडेट करेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो प्रॉपरली टाइप हो रहा है, और इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी ना वो भी स्टेट से ही आएगी, नेम से ही आएगी। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो काफ़ी बार, जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ईमेल के लिए, फिर पासवर्ड के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए, देन सिटी के लिए और एड्रेस के लिए और एक बटन के लिए भी। ठीक है। सो बटन वाला मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बटन ही बना देता हूँ, अदरवाइज ये फील्ड एक्स्ट्रा दिखती रहेगी। सो मैं यहाँ पे एक बटन लूँगा और इस बटन को मैं क्लोज करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा साइन अप, और इसकी क्लास मुझे क्या देनी मैं भूल गया, यहाँ से देख लेता हूँ। इसकी क्लास जा रही है बटन ही जा रही है। सो मैं यहाँ पे डालूंगा क्लास नेम बटन। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो आपको सब कुछ सही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट है मुझे चेंज करना है, बट एक फॉर्म प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है। सो अब जितने हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स बनी हैं इनका मैं सबका नाम भी चेंज करता हूँ, जैसे कि एंटर ईमेल, उसके बाद में एंटर पासवर्ड, फिर लिखेंगे एंटर कंफर्म पासवर्ड, ऑलराइट। एंड देन उसके बाद में क्या रहेगा, सिटी, और लास्ट में एड्रेस। अब जैसे हम लोगों ने ये सब कुछ डिफाइन कर दिया, इसी तरीके से हमारी स्टेट्स भी बननी चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ स्टेट्स भी डिक्लेयर करता हूँ, कुछ मैं यहाँ पे एक बार के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे रहेगा ईमेल, सेट ईमेल रहेगा हमारा, उसके बाद में पासवर्ड, सेट पासवर्ड, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेट कंफर्म पासवर्ड। देन यहाँ पे सिटी, सेट सिटी, और फिर एड्रेस, और यहाँ पे रहेगा सेट एड्रेस, और लास्ट में हमें कॉन्टैक्ट भी ऐड करवाना है। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मोबाइल नंबर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो मैं यहाँ पे करूँगा एक और एंटर मोबाइल, राइट। और यहाँ पे जो लास्ट रहेगी इसको मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ मोबाइल और सेट मोबाइल, राइट। अब ये जो स्टेट्स थी इनको इनके साथ चिपकाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी स्टेट रहेगी, ये है ईमेल वाली, सो यहाँ पे स्टेट रहेगी ईमेल, और यहाँ पे आएगा सेट ईमेल। देन यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे रहेगा सेट
पासवर्ड, उसके बाद में यहाँ पे रहेगा कंफर्म पासवर्ड, सेट कंफर्म पासवर्ड, सिटी, देन यहाँ पे रहेगी सेट सिटी, और एड्रेस यहाँ पे रहेगा सेट एड्रेस, एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या पुश करने वाले हैं, मोबाइल, और यहाँ पे करेंगे सेट मोबाइल, राइट। सो अब इनके अंदर अगर हम लोग वैल्यूज पुश करके देखते हैं, एक फंक्शन बना लेता हूं मैं यहाँ पे, इसका नाम रखेंगे हैंडल ऑन क्लिक इवेंट डालता हूं पहले तो, ऑन क्लिक इवेंट, और इसके ऊपर हम लोग सिंपली डालने वाले हैं यहाँ पे हैंडल साइन अप, राइट। ये आई गेस काफ़ी रहेगा, और इसको डायरेक्टली ऐसे पुश कर देते हैं, ये फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, इस फंक्शन का नाम, इसमें एरो फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे लॉग करवाएंगे सारे की सारी स्टेट को, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेट कंफर्म पासवर्ड, और नॉट सेट कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिटी, एड्रेस एंड मोबाइल, राइट। सो अब मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने नाम एंटर करा अनिल, ईमेल आईडी anil@test.com, पासवर्ड 1234, कंफर्म पासवर्ड 1234, सिटी नोएडा, एड्रेस दिल्ली, कुछ भी डाल रहा हूँ अभी, जैसे रैंडम डाल रहा हूँ, और सम फोन नंबर। जैसे साइन अप पे क्लिक करूंगा तो देखो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। सो ये अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसकी एपीआई बनाएंगे, देन उसकी एपीआई को इंटीग्रेट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच गाइस।